क्या कहिएगा सर नामांकन करने के बाद आपने? देखिए, मेरा नाम अरुण कुशवाहा है। मैं पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एडवोकेट भी हूं और आज 215 कुर्था विधानसभा क्षेत्र से हमने नामांकन दाखिल किया है और कुर्था विधानसभा क्षेत्र का एक बहुत पुरजोर मांग थी कि अब की बार क्षेत्रीय उम्मीदवार, तो जितने भी बड़े दलों ने टिकट दिया है वो सब कुर्था के बाहर के लोगों को टिकट दिया है। कुर्था को लोगों ने चारागाह बना दिया था और इस वजह से जनता की डिमांड पर कुर्था क्षेत्र के जो लगभग 3 लाख मतदाता हैं, उन लोगों ने हम 1 महीना रथ घुमाए थे पूरे गांव-गांव में। तो लोगों ने सब जगह कहा कि वकील साहब, महात्मा गांधी भी देश के लिए वकालत छोड़ करके आए थे, डॉक्टर अंबेडकर भी देश के लिए वकालत छोड़कर आए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी देश के लिए वकालत छोड़कर आए थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू भी वकालत छोड़कर देश के लिए आए थे, सेवा के लिए आए थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग भी वकालत छोड़ करके देश सेवा में आए थे। तो आप अरुण कुशवाहा जी, आप भी आइए और देश को संभालिए। और उसी जनता के डिमांड पर हम लोगों ने यहाँ से आज कुर्था विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया है और कुर्था की जनता को जो देख रहे थे कि साल भर से बेचैनी थी कि सारा जो बड़े बड़े दल हैं वो सब के सब टिकट दे देते हैं बाहरी लोगों को। कुर्था विधानसभा क्षेत्र का रहने वाला एक भी आदमी को पिछले 25 बरस से टिकट नहीं मिला है। तो आज उस बेचैनी को दूर करने के लिए मैं अरुण कुशवाहा, सीलिंग फैन छाप मेरा पंखा छाप है, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से हमने नामांकन किया है और ये पार्टी बिहार की रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है और इस पार्टी का 3 MP भी पहले रहा है, 7 विधायक भी रहा है। तो ये पार्टी बहुत पॉपुलर है यहाँ पर। बीच में थोड़ा गड़बड़ा गया था, लेकिन अब हम लोगों ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को फिर से जहाँ कहीं भी जनता के डिमांड के अनुसार उम्मीदवार दे रहे हैं। इसलिए हम कुर्था विधानसभा क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि आप लोगों ने जिस तरह से हमें कहा था कि आप गांधी की तरह, अंबेडकर की तरह, सरदार पटेल की तरह, राजेंद्र प्रसाद की तरह और जवाहरलाल नेहरू की तरह वकालत को छोड़कर भी आप आइए और देश की सेवा में थोड़ा सा हाथ बटाइए, क्योंकि आज की राजनीति जनहित से बहुत दूर जा चुका है, स्वार्थ की राजनीति हो गया है। और इसीलिए मैं कुर्था विधानसभा क्षेत्र से नामांकन आज किया हूँ। ये नामांकन सत्ता का मतलब अभी तक जो हमारी जनता और हमारे नेता समझते हैं, सत्ता का मतलब समझते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, MLA बन गए तो यही सत्ता मिल गया। भारत के संविधान का जब गहन अध्ययन करेंगे तो सत्ता का 4 पावर हाउस है। उसमें एक है विधायिका, दूसरा है न्यायपालिका, तीसरा है कार्यपालिका और चौथा है आप लोग नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया। चूंकि चारों पावर हाउस मिलकर के जनता का काम करते हैं, लेकिन भारत का और बिहार का जितना नेता है वो ये चारों पावर हाउस में हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं लड़ता है। ऐसा नहीं सोचता है कि समाज के हर वर्ग के लोग मीडिया में भी हो, सुप्रीम कोर्ट में भी जज हो, हाई कोर्ट में भी जज हो, जिला न्यायालय में भी जज हो और सारे नौकरियों में भी हमारे लोग सभी वर्गों का हो। उसी तरह से मीडिया में भी, बड़े बड़े कॉरपोरेट में भी हर वर्ग के लोग हों और सरकारी नौकरियों में हो, विधायिका में भी हो। तो ये बात सिर्फ 78 बरस बीत गया देश के आजाद हुए हुए, लेकिन आज तक हम लोग खाली विधायिका के लिए लड़ रहे हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया के लिए कोई लड़ता ही नहीं है, जबकि चारों मिल के सत्ता होता है। और